अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अहम तरीन जो अपडेट्स आती हैं वो तो हम इस चैनल के ऊपर शेयर करते ही हैं। डेली बेस पे आपको पता है कि कौमी बचत कोई अपडेट्स जो हैं वो शेयर नहीं करते। और मेरी आदत है कि मैं आप लोगों के लिए या तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊं या फिर चैनल के ऊपर वीडियो लगाऊं ही ना। आप सब लोगों का ट्रस्ट है और आप लोगों के सवालात होते हैं। कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स रीड करके उनके मुताबिक अगर वीडियो की ज़रूरत हो वीडियो बना देता हूँ। अगर वहाँ पे रिप्लाई करने के काबिल हो सवाल आपका तो वहीं रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ लोगों के बाई मेल्स सवाल आते हैं जो मुझे वेबसाइट के ज़रिए से सवाल भेजते हैं। उनको भी मैं कोशिश करता हूँ प्राइवेटली तौर पे जवाब देने की। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे थोड़ी सी मेरी प्रेजेंस जो है वो कम है। उसकी वजह है कि मेरा साथ बिज़नेस भी है और दीगर जो मेरे अपने बच्चों के काम होते हैं उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है घर के लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कम टाइम दे पाता हूँ, इसलिए मैं माज़रत चाहूँगा। लेकिन वहाँ पे लोग काफ़ी सारे एक्टिव हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो एक दूसरे को रिप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से। क्या हमें प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? कौन से ऐसे प्राइस बॉन्ड्स हैं जो आपको इनाम दे सकते हैं, या आपको कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहिए, या प्राइस बॉन्ड्स में, या क्रिप्टो करेंसी में? ये थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा और इसमें आपको मेरा जो ज़ाती तजर्बा है और मैंने इससे काफ़ी सारा अर्न भी किया और इसमें लॉस भी किया, यहाँ पे मैं जो ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, अच्छी जगह आप जहाँ पे आपको मुनासिब लगे अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइस बॉन्ड्स के हवाले सबसे पहले देखते हैं कि जो स्केड्यूल दिया गया है 2024 का वो आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो दोस्तों 15 जनवरी को 750 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी आ रही है। इसके बाद 15 फरवरी को 1500 वाले प्राइस बॉन्ड की और 100 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी है। इसी तरह 15/3 यानी 15 मार्च को मुजफ्फराबाद में 200 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होगी। फिर 15/4 यानी 15 अप्रैल को हैदराबाद में 750 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होगी। इसके बाद है जनाब 15/5, इसमें जनाब आप देखें तो 1500 रुपये वाले कराची में और 100 रुपये वाला जो है वो लाहौर में हो रहा है। इसके बाद 17 जून को आ जाते हैं। 17 जून को रावलपिंडी में 200 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी है। फिर 15/7 यानी 15 जुलाई को यहाँ पे क्वेटा में आप देखें 750 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी है। इसके बाद जनाब 15/8/2024 में हमारे शहर मुल्तान में 1500 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड और 100 रुपये वाले की कराची में होगी। इसके बाद यहाँ पे देखें तो 16/9 को कुरानंदाजी जनाब हो रही है पेशावर में 200 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की। और इसके बाद 15/10/2024 को फैसलाबाद में 750 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की। इसके बाद आगे चलें तो 15/11/2024 को रावलपिंडी में जनाब 1500 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होगी और मुल्तान में 100 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होगी। इसके बाद जनाब 16/12 यानी 16 दिसंबर को सियालकोट में 200 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होगी। इसके साथ साथ नीचे आ जाएँ तो दोस्तों प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स हैं। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड में 40,000 और 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे तनकीद करने के लिए भी आते हैं कि यार जो प्राइस बॉन्ड 40,000 और 25,000 वाला ये तो बंद हो चुके हैं। बिल्कुल आपकी बात सही होती है, बंद हो चुके हैं। लेकिन अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि अब प्राइस बॉन्ड आप जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ये 40,000 और 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड ले सकते हैं। दीगर भी कुछ ब्रांचेज़ बैंकों की भी दी हैं। आने वाले टाइम पे कौमी बचत में और तमाम बैंकों में ये सहूलत अवेलेबल होगी। तो ये आपके नाम पे बाकायदा तौर पे प्राइस बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इसके साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक किया जाता है जो आप देते हैं। तो आपका एक तो इसमें सालाना जो है वो प्रॉफ़िट लगता है और आई थिंक हर 6 महीने बाद हाफ़ जो होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो बाकी आपके ये प्राइस बॉन्ड आपके नाम पे जारी कर दिए जाते हैं। उनके एक सीरियल नंबर होता है, वो हर कुरानंदाज़ी में जब भी कुरानंदाज़ी होगी वो उसमें शामिल होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये है जनाब 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड। इसकी कुरानंदाज़ी जनाब है फैसलाबाद में 11/3 को यानी 11 मार्च को होगी 40,000 वाले की, और इसी के साथ 25,000 वाले की कराची में होगी। इसी तरह 10/6 यानी 10 जून को मुल्तान में होगी 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी और पेशावर में होगी 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी। फिर इसके बाद देखें 10/9/2024 को लाहौर में होगी 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी और हैदराबाद में होगी 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी।
इसके बाद यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो 10/12/2024 को मुजफ्फराबाद 40,000 वाला और क्वेटा जो है 25,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी होगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये जो कुरानंदाजी होती है ये आपको स्टेट बैंक के अंदर अगर आप अटेंड करना चाहें, वहाँ पे जाना चाहें, यानी लाइव देखना चाहें किस तरह से ये कुरानंदाजी जो है वो हेल्ड होती है, तो इसके बारे में आपको सबसे पहले अगर बेहतर है कि आप पहले चेक कर लें जाके, या इसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने असल आईडी कार्ड के साथ जिस दिन कुरानंदाजी होती है, जो बैंक टाइमिंग है स्टेट बैंक की 8 बजे है, तो 8 बजे आपको 7 बजे वहाँ पे पहुँचना चाहिए। 7 बजे तक आप गेट पे जो है पहुँचें और अपनी एंट्री करवा के चले जाएँ, क्योंकि 8 बजे बैंक टाइमिंग स्टार्ट होती है और उससे पहले जो बंदे अंदर जाना चाहते हैं चले जाते हैं, और 9 बजे बाकायदा तौर पे जो अनाउंसमेंट है वो पहले इनाम की कर दी जाती है, क्योंकि ये उस दिन सारा इन्होंने मुकम्मल करना होता है। बाकी जो ये बड़े इनाम जो होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड जो है वो करके, उसके बाद थर्ड के लिए जो है वो एक लंबी लिस्ट होती है, तो वो भी उन्होंने जारी करनी होती है उस दिन शाम तक। तो इसलिए अगर आप अटेंड करना चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं। अब आ जाती है बात कि यार अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर कौमी बचत के ये प्राइस बॉन्ड आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स का तो आपको बता दिया, दीगर मैं आपको बताना चाहूँगा। आप कौमी बचत से भी डायरेक्टली ले सकते हैं, 1500, 750, 200 और 100 वाले जो हैं। और ये आप बाहर जो इनके जो प्राइस बॉन्ड चेंज करने वाले डीलर बैठे होते हैं या मनी एक्सचेंजर जो बैठे होते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं और ये बाकायदा आपको एक सीरियल में मिलते हैं। तो अगर आप प्राइस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें ये है कि आपको लॉस नहीं है। हाँ, फ़ायदा जो है जो प्राइस है वो आपकी लक के ऊपर है। कुछ लोगों का एक प्राइस बॉन्ड हो तो उनका भी निकल आता है, यानी उनका इनाम निकल आता है। लेकिन अगर किस्मत ना हो तो सीरियल में भी नहीं आता। लेकिन मैं पहले ये परचेज़ करता रहा हूँ, तो अब मैं परचेज़िंग नहीं करता, क्योंकि इसमें टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। आप एक मनी जो है बाउंड करके रख देते हैं, इनाम लगे या ना लगे। तो इसमें जो इनाम लगने के चांसेस होते हैं वो कैसे हैं कि वो एक सीरियल में अगर आप लेके रख लेते हैं तो उसमें आपके फिर 50% चांस बन जाते हैं कि हो सकता है कि 50% आपकी एक सीरियल जो है 100 वाली कापी होती है, तो 100 वाली कापी में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं अक्सर ये छोटे जो 100 वाले होते थे ये ले आता था, लेकिन 100 वाले का प्राइस बाउंड कितना जो प्राइज़ मनी है वो ₹1000 तकरीबन मिलता है। तो इस तरह से ये जो प्राइस बॉन्ड्स हैं, ये अगर आप सीरियल में लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो किस्मत हो तो एक भी लग सकता है। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो एक सीरियल में आप लेके रखें, तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैंने अपनी जो एक न्यूट्रल ओपिनियन है आपको बता दिया कि भाई इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। आप अगर लेना भी चाहते हैं तो 7.5 वाले और 1500 वाले आप लेके रख लें। इसमें जितनी आपके पास गुंजाइश हो तो लेके रख दें। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि नसीब की बात होती है। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट आ जाती हैं कौमी बचत स्कीमें हैं। कौमी बचत स्कीमों के बारे में आपको बताता चलूँ कि कौमी बचत स्कीमों में अगर आप देखना चाहते हैं तो कौमी बचत स्कीमें इस वक़्त आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट दे रही हैं। जो लोग अपने पैसे की वैल्यू जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, उनको कौमी बचत की तरफ आना चाहिए। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों के लिए आप स्टडी के लिए पैसे रखना चाहते हैं, बच्ची की शादी है या बच्चे की शादी के लिए आप 2-4 साल, 5 साल के लिए कुछ जो लोग हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं, तो उसके बाद कारोबार तो नहीं करते, वो पेंशनर होते हैं। तो वो पेंशन जो है, उनको जो पैसे मिलते हैं या वैसे उनके पास अगर कहीं से भी इकट्ठे पैसे आ रहे हैं, तो वो अपने पैसे की वैल्यू मेंटेन करने के लिए कौमी बचत में लाज़मी पैसे रखें, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ लॉस कर रही होती है, ऑलमोस्ट, यानी आजकल तो थोड़ा रिकवर कर रही है, अच्छी चीज़ है ये पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको फ़ायदा, यानी आप अगर आप कौमी बचत में इन्वेस्ट करते हैं तो इस नज़रिए से आएँ। बाकी कौमी बचत में इन्वेस्ट किन हालात में होता है, जैसे आजकल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि कोई भी बंदा जो है जो लीगल कारोबार करने वाला है, वो तकरीबन 90% इस वक्त उसका कारोबार डाउन है। 90%, 10% वही लोग कामयाब हैं जो या तो सरकारी तौर पे उनका कोई असर व रसूख है, या फिर सियासी तौर पे जिनका असर व रसूख है, वो कहीं ना कहीं उनके पास फिर भी मौाक़े होते हैं।
तो बहरहाल आम आदमी के लिए पाकिस्तान में तकरीबन 90% इस वक्त कारोबार नहीं है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, और लेक ऑफ जॉब्स हैं, यानी जॉब किसी के पास नहीं, जो स्पेशली यंगस्टर हैं, या तो वो ओवरसीज़ जाने पे मजबूर हैं, या फिर उनका आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ऑनलाइन कोशिश करते हैं वो अपना काम करने की। तो जो लोग ऑनलाइन भी काम नहीं कर सकते, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो वो फिर आपको पता है कि चोरी और डकैती और ऐसे जो जराइम के जो ऐसे काम हैं उनमें वो शामिल हो जाते हैं। तो ख़ैर ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि कारोबार ना होने की वजह से कौमी बचत में 2023 में तकरीबन 30 से 40 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अकाउंट ओपन हुए, और यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, और इसकी बड़ी रीज़न यही है। इसमें शायद हुकूमत को कहीं न कहीं जाके और बैंकों को कहीं न कहीं जाके फ़ायदा होता है, लेकिन आम पब्लिक को फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि अगर आज आप 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 5 साल तक अगर आपको वो मुनाफ़ा मिलता है तो ठीक है, लेकिन 5 साल बाद जाके आपके पैसे की वैल्यू क्या होगी? और उस वक़्त आप कोई कारोबार कर सकेंगे या नहीं। हो सकता है जो आज कौमी बचत के प्रॉफ़िट रेट्स हैं, 5 साल बाद इससे हाफ़ हों, तो आप दोबारा इसमें इन्वेस्ट करने के काबिल भी नहीं होते। जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री कौमी बचत की है कि 7-8% पे भी मुनाफ़ा चला जाता है। तो ख़ैर इसमें आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मैं तो जस्ट आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। हाँ, ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने बच्चों के लिए पैसे रखना चाह रहे हैं, शादी के लिए या स्टडी के लिए, उनके लिए ये अच्छा है, फ्यूचर प्लान होना चाहिए। बाकी बेहतर है कि आप लोग कारोबार करें। कारोबार करेंगे तो उसमें बरकत भी होती है, और आपके लिए 100% आपको ये टेंशन भी नहीं होती कि यार यहाँ पे हलाल है या हराम है, ये चीज़ें भी आपको परेशान नहीं करती। तो तीसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है जनाब क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भाई मेरी तो है फ़ेवरेट। यहाँ पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कुछ ना कुछ, जैसे मेरे पास पैसे जो हैं वो फ्री होते हैं, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता रहता हूँ। मैंने यहाँ से अर्निंग भी बहुत की है और इसमें लॉस भी किया है। ये चीज़ें दोनों साथ-साथ चलती हैं। अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो मुझे यहाँ से फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। बाकी इसमें ये है कि इन्वेस्ट करने के एक तरीक़ाकार है, इन्वेस्ट करने के हवाले से मैंने आपको पहले बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी प्रेडिक्शन जो है वो सही जा रही है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो बिटकॉइन है ये ऊपर जाती है। उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए नीचे आती है, तो साथ आल्ट कॉइन्स जो हैं उनकी रैली होती है। फिर आल्ट कॉइन्स के बाद मेमी टोकन या छोटे जो छोटी प्राइस वाले टोकन्स हैं वो आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनकी बारी होती है तो वो ऊपर जाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं आपको नोट रखनी है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आपने उसमें से मैक्सिमम 10,000 इन्वेस्ट करने हैं या 50,000 करना है। सारे के सारे पैसे यहाँ पे नहीं लेके आना है, क्योंकि इसमें अगर हो सकता है कि प्राइस नीचे चली जाए, 6 महीने, 1 साल भी आपके पैसे जो हैं वो बराबर ना हों, और हो सकता है कि आप आज इन्वेस्ट करें और 1 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएँ। ये चीज़ें साथ-साथ होती हैं, रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ये कहने का मकसद ये है कि मुझे जब भी लॉस उठाना पड़ा, वो एक ही वजह होती थी कि मुझे पैसों की ज़रूरत होती थी और प्राइस उस वक़्त मार्केट में नीचे आ जाती थी। अगर मैं यहाँ से पैसे निकाल के अपनी पेमेंट्स आगे बिज़नेस में ना करता, तो वहाँ से लॉस होता था, और फिर मजबूरन मैं यहाँ से अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए पैसे निकालता था। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप पैसे रखते हैं, तो यहाँ पे आपने एक प्लान करना है कि यार ये मेरे पैसे फ्री हैं, ये मैंने रखने हैं यहाँ पे, तो इस पे जब मुझे मुनाफ़ा होगा तो मैं इससे पैसे निकालूँगा, अदरवाइज़ ये यहाँ पे पड़े रहेंगे। तो इस तरह लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनको तो है फ़ायदा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप ज़रूरत के पैसे कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आएँ। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट डाउन होगी अगर उस वक़्त, तो फिर लॉस हो सकता है। तो आपने हमेशा रेड मार्केट में इन्वेस्ट करना है। जैसे ये एस टोकन है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाउन हुआ है, तो आपने ऐसे टोकन्स को यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, आज नहीं तो कल ये जब वापस होते हैं तो ये आपको प्रॉफ़िट देते हैं। लेकिन ये मैं आपको एक मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि भई जो रेड मार्केट में आपने इन्वेस्ट करना है, तो ये जब रिकवरी करेंगे तो ये आपको फ़ायदा देंगे। ये एक नया टोकन है, इसके ऊपर तो मैं कभी ट्रस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बारे में अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि ये आगे जाके क्या करेगा। हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं, नए जो हमारे दोस्त हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आपने इन्वेस्ट करना हो यहाँ पे मार्केट में आएँ, और यहाँ पे आपको मार्केट कैप की एक ऑप्शन नज़र आती है, इसको आप क्लिक करेंगे,
तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, यहाँ पे पहले बिटकॉइन, इथेरियम है, बीएनबी, सोल, एक्सआरपी, और इस तरह के जो टोकन्स हैं ये आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। ये सेफ़ एंड सिक्योर हैं। हो सकता है कि ये मुनाफा आपको कम दें, 5% दें, कभी 2% दें, कभी 1% दें, इस तरह से ये हो सकता है। लेकिन ये टोकन जो हैं ये स्टेबल होते हैं, ये कॉइन्स जो हैं ये स्टेबल होते हैं, ये आपको लॉस नहीं करते, सडनली ये डंप नहीं होते, आपका सरमाया जो है यकदम जो है वॉश नहीं होता। तो जो मेमी टोकन है वो रात को डबल भी हो सकते हैं, रात को ज़ीरो भी हो सकते हैं। इसलिए इन टोकन्स में आपने इन्वेस्ट करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी-थोड़ी अपनी सेविंग्स इकट्ठी करके फिर आपने अपना कैपिटल अमाउंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट की है वो निकाल लेनी है। जो प्रॉफ़िट है वो किसी एक भी टोकन जो आपको सही लगे कि यार यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट करना है और ये आने वाले टाइम पे ऊपर जाएगा, तो उसमें आपने इन्वेस्ट करके छोड़ देना, उसको भूल जाना है। फिर 6 महीने, साल, 2 साल जैसे उसकी प्राइस आप लोगों को दिखे कि अब इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो उस वक़्त आप उससे पैसे निकालें। तो ये आज की हमारी वीडियो है। प्राइस बॉन्ड के जो स्केड्यूल है वो भी शेयर कर दिया, और बचत स्कीमों के हवाले से भी आपको बता दिया, और साथ-साथ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक ही वीडियो में बता दिया। बाकी इंशाअल्लाह ताला शाम को हम एक इंफॉर्मेशनल सेशन में आप लोगों से बात करेंगे। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।